Hello everyone, class 7th Heritage Maths exercise 1.3 question number 5th of C. Find the product using suitable properties. आपको ये बोला गया है कि प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, यानी जो आसान प्रॉपर्टीज़ हैं, तरीका है, मेथड है, उस आसान मेथड के आधार पे आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। क्लियर? अब देखिए आसान तरीका क्या होता है। 17 का टेबल 29 टाइम्स तो आप पढ़ नहीं सकते हैं, और ना ही 29 का टेबल 17 टाइम्स पढ़ सकते हैं। तो इसे हम क्या करते हैं, इसमें से किसी एक टर्म को हम स्प्लिट कर देते हैं, दो पार्ट में तोड़ देते हैं। तो -17 का 17 होगा, इनटू -29 को स्प्लिट करेंगे तो -20 और -9 दोनों जुड़ जाएगा तो -29 आएगा। यदि दोनों नेगेटिव इंटीजर होते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं, आंसर नेगेटिव ही होता है। अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। -17 से -20 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -17 से -9 में मल्टीप्लाई करेंगे। -17 से -20 में बहुत ईजी है, 17 2 ज़ा 34, एक ज़ीरो जुड़ जाएगा। माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस। अब यहाँ देखें, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 17 9 जा 153, दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 493। बी दिया गया है -41 इंटू 102। 102 को स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट में तो 100 + 2 कितना हो जाएगा, 102। अब -41 से 100 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं सो ईजिली, यानी क्या हो जाएगा, केवल डबल जीरो जुड़ जाएगा तो -41 इंटू 100। और यहाँ पे हम प्लस लिखें या ना लिखें, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, -41 इंटू 2। क्लियर है? तो -41 से 100 मल्टीप्लाई हुआ तो -41 100 आ जाएगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे -41 से 2 टाइम्स तो आ जाएगा -82। अब दोनों निगेटिव इंटीजर हैं, दोनों जुड़ जाएंगे तो आंसर नेगेटिव होगा, 4182 में आंसर आ जाएगा। सी दिया गया 7 इंटू 50 -2। 7 से 50 में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 7 से -2 में मल्टीप्लाई करेंगे, या माइनस ऑलरेडी हम रख लेंगे। 7 इंटू 50, यहाँ माइनस का सिंबल, 7 इंटू 2, 7 5 जा 35, एक ज़ीरो, माइनस 7 2 जा 14, 350 में से 14 माइनस हो सकता है तो आंसर आ जाएगा 336। क्वेश्चन नंबर डी दिया गया -57 इंटू -19 इंटू 57। क्या करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन है, कोई प्लस और माइनस तो दिया नहीं गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, हमारे पास दो से ज़्यादा इंटीजर है तो हम पेयर फाइंड आउट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो -57 से -19 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 1083 आंसर आएगा। अभी भी हमारे पास एक इंटीजर है 57, तो 1083 में 57 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 61731 आंसर आ जाएगा। एफ दिया गया है 15 इंटू -25 और -4 इंटू -10, मल्टीप्लिकेशन का ही कंडीशन है, इसलिए हम पेयर फाइंड आउट कर लेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 -25 कितना आ जाएगा, -375, क्योंकि इसमें इन दोनों इंटीजर में एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। इंटू का सिंबल आएगा, -4 से -10 मल्टीप्लाई करेंगे 40, और 375 इंटू 40 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 15,000, जो कि नेगेटिव होगा क्योंकि इन दोनों इंटीजर में एक ही इंटीजर नेगेटिव है। ई दिया गया है 8 इंटू 63 इंटू -125। 125 से 8 में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, लेकिन जो आसान लगे उसको आप सॉल्यूशन के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। 8 इंटू 63 मल्टीप्लाई कर देंगे 504 इंटू -125। 504 में -125 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -63,000। अब उसके बाद जो टर्म आता है, एच का टर्म आता है, और जो छूट जाए उसका आप प्रैक्टिस अवश्य कर लें। और कंडीशन देखिए, अब यहाँ पे जी का जो कंडीशन दिया गया है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, बीच में आपका प्लस का सिंबल दिया है, ये जो होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में किसी न किसी को हम कॉमन मान लेते हैं जो बार बार दिया गया होता है। तो 625 क्या करेंगे, कॉमन मान लेंगे, यहाँ -35 और ये हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा -65। 625 का 625 कॉमन होगा और ब्रैकेट में दोनों नेगेटिव है, दोनों जुड़ जाएंगे तो -35 -65 कितना हो जाएगा, -100। क्लियर है?
625 में -100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा सा कंडीशन है, डबल जीरो जुड़ जाएगा तो 62500 नेगेटिव आ जाएगा आंसर। एच का भी कंडीशन वही है, इसमें प्लस का सिस्टम है सेम, जी वाले कंडीशन से इसको हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।